राम का जन्म रहस्य में डूबा हुआ है। पुराने ग्रंथ उनके आगमन के असाधारण हालातों की झलक देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इतिहास, पौराणिक कथाओं और दैवीय हस्तक्षेप का ताना बाना बुनती हैं। ये खोज अंजना रहस्य राम के जन्म के कम झात रहस्यों में जाती है। हम उनके युग की ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि को उजागर करेंगे। हम उनके वंश को सूर्य देव तक खोजेंगे। अंत में हम उन रहस्यमय तत्वों को उजागर करेंगे जो उनके जन्म को एक महान ब्रह्मांडीय घटना बनाते हैं। राम की कहानी त्रेता युग में शुरू होती है, जो 4 युगों में से दूसरा है। इस युग को धर्म के युग के रूप में वर्णित किया गया है, जहां धार्मिकता का बोलबाला था। हालांकि सद्गुण के इस युग में भी अंधेरे ने अपनी परछाई डालना शुरू कर दिया था। राम के अस्तित्व की सटीक तारीख इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ का मानना है कि वे 10वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, रामायण में वर्णित शहरों के वास्तविक अस्तित्व के साथ। दूसरे उन्हें समय में और पीछे रखते हैं। सटीक तारीख चाहे जो भी हो, रामायण अपने समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की एक विशद तस्वीर पेश करती है। राम इक्ष्वाकु वंश से थे, जिसे सूर्य वंश भी कहा जाता है। इस वंश में हरिश्चंद्र जैसे महान राजा थे, जो अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, और रघु, जिनके नाम पर राम को अक्सर राघव कहा जाता था। इक्ष्वाकु राजा धर्म के पालन, युद्ध में अपने कौशल और अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाते थे। राम इस महान वंश के वंशज के रूप में अपने पूर्वजों की विरासत के भार के साथ पैदा हुए थे। उनका जीवन कई मायनों में उन गुणों और मूल्यों का उदाहरण था जिनके लिए इक्ष्वाकु वंश खड़ा था। राम के वंश के महत्व को समझने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य और चंद्र वंश की अवधारणा पर ध्यान देना आवश्यक है। सूर्य वंश, जो सूर्य देव से जुड़ा है, जीवन शक्ति, ऊर्जा और राजत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रवंश, जो चंद्रदेव से जुड़ा है, भावना, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। इन दोनों राजवंशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और परस्पर क्रिया कई पौराणिक कथाओं का मूल है। इसलिए सूर्य वंश में राम का जन्म स्वाभाविक रूप से उन्हें शक्ति, धार्मिकता और नेतृत्व के रूप में स्थापित करता है। भाग 5, दशरथ की दुविधा। निःसंतान राजा। राम के पिता दशरथ एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनका दिल भारी था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 पत्नियां होने के बावजूद वे कई वर्षों तक निःसंतान रहे। यह उनके मन पर भारी था, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश को जारी रखने और राज्य पर शासन करने के लिए एक उत्तराधिकारी आवश्यक था। समाधान के लिए बेताब उन्होंने ऋषियों से सलाह ली और कई यज्ञ किए, दैवीय हस्तक्षेप की उम्मीद में। उन्हें नहीं पता था कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सबसे अप्रत्याशित तरीके से मिलने वाला है। भाग 6, दैवीय हस्तक्षेप, वरदान या अभिशाप। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध ऋष्य श्रृंग दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए सहमत हुए। माना जाता था कि यह विस्तृत अनुष्ठान राजा को पुत्र का आशीर्वाद देता है। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए, जो दिव्य पायसम से भरा एक सोने का बर्तन लिए हुए थे। देवताओं के आशीर्वाद से युक्त इस पायसम को भागों में बांटकर दशरथ की पत्नियों को दिया गया। हालांकि यह घटना एक वरदान की तरह लग रही थी, लेकिन इसने कई घटनाओं को भी गति दी जो इक्ष्वाकु वंश के ताने बाने का परीक्षण करेंगी। भाग 7, राम का जन्म, एक ब्रह्मांडीय घटना। चैत्र के चंद्रमास के 9वें दिन पुनर्वसु के शुभ नक्षत्र में कौशल्या ने राम को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि उनके जन्म के दौरान ग्रहों का संरेखण असाधारण रूप से दुर्लभ था और पृथ्वी पर एक दिव्य प्राणी के आगमन का संकेत देता था। राम कोई साधारण बच्चा नहीं थे। उन्हें पालनहार विष्णु का अवतार माना जाता था, जो पृथ्वी पर बुराई को मिटाने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। उनका जन्म केवल इक्ष्वाकु वंश के लिए एक खुशी का अवसर नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। भाग 8, राम का जन्म, प्रतीकवाद और व्याख्याएं। राम के जन्म से जुड़ी परिस्थितियां प्रतीकवाद से भरी है। नवीनीकरण और पुनर्जन्म के समय चैत्र के शुभ महीने में उनका जन्म एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। दिव्य पायसम,
दैवीय कृपा का प्रतीक उनके जन्म में भाग्य और देवताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यहाँ तक कि उनका नाम राम, जिसका अर्थ है जो आनंद और शांति लाता है, सद्भाव और धार्मिकता के अग्रदूत के रूप में उनके भाग्य को दर्शाता है। ये प्रतीकात्मक तत्व उनके जन्म को केवल एक ऐतिहासिक घटना से एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक रूपक तक बढ़ाते हैं। भाग 9। निष्कर्ष, अंजना रहस्य को उजागर करना। अंजना रहस्य या राम के जन्म के छिपे हुए रहस्य एक मनोरम कथा को उजागर करते हैं जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। उनका वंश, उनके जन्म की परिस्थितियां और दैवीय हस्तक्षेप जिसके कारण उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ, सभी धर्म के पुनर्स्थापक के रूप में उनकी नियत भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इसलिए राम का जन्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है जो लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। यह हमें अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई, धार्मिकता के महत्व और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी जन्म कथा के भीतर अंतर्निहित रहस्यमय और प्रतीकात्मक परतों को समझकर हम उनके द्वारा सन्निहित कालातीत मूल्यों की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं।